हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। काफ़ी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आई होप कि आप उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। आज की जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की लेके आया हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जिन्होंने कर रखा है वो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, और इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड पाइपलाइन सिस्टम हो गया। तो इस तरीके की मैंने करा दिए हैं। तो आप वहाँ के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपके आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो क्या होता है पूरे साल, जिसका प्रिंसिपल पे ही लगते हैं। और जो कंपाउंड, बेसिक मैं अगर बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हमेशा प्रिंसिपल पर लगते हैं। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट ऐड होते ही जाता है, और वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर से प्रिंसिपल बन जाता है, फिर से दोबारा उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने बेसिक फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा हुआ है क्या, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। ठीक है, आपने ये बचपन से ही पढ़ा हुआ होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ें क्लियर क्या होती है। देखिए, अगर मैं इस 100 की बात ना करूँ, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, मैं कह सकता हूँ कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के। आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, सिंपल इंटरेस्ट के। और टी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिंपल इंटरेस्ट के। इसके मैंने ये क्या प्रोपोर्शनल मैंने बताया आपको। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब प्रिंसिपल ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, जब रेट ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी आर टी होते हैं, मतलब प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और टी हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका यूज़ हम क्या करेंगे अभी क्वेश्चन में सॉल्व करने में, इसका यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने में। तो आई होप आपने इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, एक तरीके के प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता है, और फिर नेक्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट ऐड होकर फिर से दोबारा उस पर इंटरेस्ट लगते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो बेसिक जो फार्मूला पढ़ा हुआ होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला आता है आपका पी इंटू में 1 + r/100 टू द पावर टी माइनस का पी, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ। देखिए, ये तो फार्मूला ठीक है, आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक्चुअली आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बार बार फार्मूले का, इतने लंबे चौड़े फार्मूले का यूज़ करना मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में काफ़ी कम टाइम होता है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके का चीज़ों को समझेंगे जो क्या होगा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं भी आपको बताऊंगा। एक तो होगा आपका जो फ्रैक्शनल मेथड होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे रेट दिया हुआ है कि 10% दिया हुआ है ना, 10% पर एनम। तो इसका 10% का मतलब क्या है, देखिए, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ गया, 100। इसका मतलब क्या हो गया, जो 10 रुपीज़ था उसके लिए मुझे क्या होगा, ये 1 ऐड कर देना। क्या करना, 1 ऐड कर देना। तो 10 के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, 11 रुपीज़ देना पड़ेगा, जब उसमें इंटरेस्ट भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एक और मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग ट्री मेथड बोलते हैं, और एक हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एक आपका होता है इक्विवेलेंट रेट निकाल लेंगे, हम देख लेंगे कि रेट वाला। तो ये 2-3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस जो वीडियो में करा रहा हूँ मैं आपको, उसमें से 2-3 तरीके का यूज़ करूँगा। इस फार्मूले का मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगा, ज़्यादातर क्या करेंगे ऑरली और इस तरीके की ही चीज़ों को ही, शॉर्ट ट्रिक्स जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं, उसका हम यूज़ करेंगे, ताकि क्या करें, कम से कम टाइम में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इसे भी समझ लिया होगा। आज की जो वीडियोज़ है इसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के जो लेवल है उसको काफ़ी कम रखा, मतलब लो लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं आप थोड़ा सा। इससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो कम से कम लेके आऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इससे रिलेटेड काफ़ी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और ये श्योर है कि आते ही आते हैं। तो मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चंस कम से कम 100-150 के करीब क्वेश्चन मैं कराऊँगा आपको, लगभग लगभग।
तो इसको मैं 2-3 वीडियो में करूँगा। आज मैं आपका जो है ना बहुत ही इजी लेवल का कह सकते हैं आपका क्वेश्चन होगा आज का। कल मॉडरेट और नेक्स्ट डे जो होगा वो क्या करेंगे, हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने ये भी चीज़ें समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड और भी जो फॉर्मूला वगैरह होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बता दूंगा, ताकि क्या होगा, चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको रटने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें खुद ब खुद क्या करेंगे, आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक तरीके का आपके हैबिट्स में हो जाएगा। तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए बोरोज ₹800 एट द रेट ऑफ 12% और सिंपल इंटरेस्ट, और बी जो है ना 910 लेता है 10% के। इन हाउ मेनी ईयर्स देयर डेट्स ऑफ द बी इक्वल। तो इन दोनों का जो कर्ज है वो कितने सालों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए ने जो है ना 800 उधारी लिए हुए हैं और बी ने कितने लिए हुए हैं, 1200 लिए हुए हैं। कितने लिए हुए हैं, 1200 लिए हुए। तो कहा गया है कि अब जबकि बी ने 900 लिए हुए और कितने पे, 10% पे। तो आपको बताना है कि कितने साल के बाद इन दोनों के जो है ना जो कर्ज हैं, जो डेट्स देने पड़ेंगे, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। और दोनों ने किस पे लिए हुए, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हुए, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ए ने कितने लिए हुए हैं, 800 लिए हुए हैं, ठीक है भाई, प्लस इस पर इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो 800 पी इंटू में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आर कितना है इसका, देखिए 12% है, और इंटू में टी, टाइम कितना है इसका, टाइम तो नहीं पता, ये पता ही करना है कि कितने साल बाद दोनों का इक्वल हो जाएगा। ये तो ए का कंडीशन हो गया। चलिए बी वाला कंडीशन देख लेते हैं। बी वाले में क्या बोला गया कि बी ने कितने लिए हुए हैं, 910 लिए हुए हैं, 910 प्लस, अब इसके 910 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, कितने परसेंट के, 10%, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, अपॉन में 100। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ऊपर वाले को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये क्या हो गया, 100 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या ठीक है। ऊपर देखिए क्या हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आपका हो जाएगा 800 प्लस का 12 8 जा 90 60, और दूसरे वाले को सॉर्ट आउट करेंगे तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 910 प्लस का कितना, देखिए 91 इंटू में टी, ये कितना होगा 91 टी। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो टी को एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 90 60 है और ये कितना हो गया 91 टी, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, कितना बच गया आपका 5 टी बच गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये 800 को इधर माइनस करेंगे 910 में, तो कितना बच जाएगा आपका 110 बच जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है, सिंपल सी बात है, 110 अपॉन में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110। मतलब क्या हो जाएगा, 22 ईयर में इन दोनों के जो डेट्स हैं, जो कर्ज हैं, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप, आई होप आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर कितना हो गया, 2200 हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 साल और 854 इन 4 साल। तो कह रहे हैं कि सम निकालिए। देखिए, कह रहा है कि कोई एक मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी मूलधन जो है ना 3 साल में ₹815 हो जाता है और 4 साल में ₹854 हो जाता है, किस पे, साधारण ब्याज पे। तो आपको बताना है कि उसका मूलधन क्या था। ठीक है, देखिए 3 ईयर्स में कितना होता है, ₹815, और 4 साल में कितना होता है, ₹854। मतलब एक साल में इंटरेस्ट कितना होता है वो निकाल लेते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है। तो 854 माइनस करेंगे आप 815 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 14 में से 5 जाएगा, कितना हो गया 9, और यहाँ कितना बचेगा, 4 में से गए 3। ये हो गया एक साल में इंटरेस्ट, एक साल में इतने। तो यहाँ पे देखिए ये 3 साल में कितने हो रहे हैं, ₹815। तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर एक साल इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब 3 साल में जो इंटरेस्ट लगे होंगे वो कितना लगा होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 या 27, 3 या 9 2 11, ₹117। तो इसका ₹117, ये जो ₹815 है, ₹815 में ₹117 आपका क्या रहा होगा, ₹117 आपका क्या रहा होगा, इंटरेस्ट रहा होगा। तो आपका जो अमाउंट है, मतलब जो प्रिंसिपल है, वो कितना रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, 815 में से क्या करेंगे, 117 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 15 तो वैसे माइनस हो जाएगा, है ना, और 2 इधर माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 698। कितना हो जाएगा, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 698, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि असम fetch the total simple interest of 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years। देखिए 9% के ब्याज से 5 साल में क्या हो जाता है,
4015 हो जाता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि वो सम कितना, मतलब उसका प्रिंसिपल ही निकालना है इसमें भी कि प्रिंसिपल कितना है। तो देखिए एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल इक्वल ही रहता है। तो अगर एक साल में 9% है तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, तो 9 इंटू में 5 कर लीजिएगा सिंपल। तो कितना हो गया 45%, कितना हो गया टोटल 45%। तो जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 45% क्या हो गया, 5 साल में इंटरेस्ट हो गया। तो इस 45% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मतलब 45 की जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 4016.25। तो आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया सम कितना रहा होगा आपस में अपने आप 100% रहा होगा। तो 45 की वैल्यू ये, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 416.25 इंटू में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हटाइएगा, यहाँ से डिसमल हटाएंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 से इसको हटा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 से जब आप इसको हटाइएगा तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा 809, ये लगभग इससे पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8925, कितना आ जाएगा 8925। और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपने इसको ये भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू येल्ड ₹81 एज ए इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 450 रुपये 81 रुपये ब्याज हो जाता है 4.5% के हिसाब से कितने साल में, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन में 100। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए वहाँ पे टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन में 100। देखिए मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है टाइम। तो ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 100 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट कितना आपका 81 है, तो 81 इंटू में हो गया 100, ठीक है। और ये नीचे PR आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना देखिए 450 है और रेट आपका कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4.5, ठीक है 4.5, ठीक है। तो देखिए एक डिसमल हटाइएगा तो एक जीरो और आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको कटाने की कोशिश करते हैं, 9 से कट जाएगा, ये 9 5 जा 45 और 9 9 जा 81, ठीक है। और 9 से ये फिर कट गया, देखिए 9 5 जा 45। अब देखिए 25 हो गया और 25 से ये कितने बारी में कट जाएगा, 4 बारी में। तो कितना परसेंट क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो 4 टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स। और टाइम पूछा गया था आपसे तो कितना हो गया 4 ईयर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12%, कितने परसेंट से, 12% से सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 years ही हैड टू पे ₹5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए उसने 12% के हिसाब से लिया हुआ है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद उसको जो है ना सिर्फ ये ₹5400 जो है ना सिर्फ ब्याज देना पड़ गया है। तो आपको बताना है क्या है, प्रिंसिपल कितना है। तो सिंपल सी बात है, अभी इस तरीके क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए 12% एक साल में, तो 3% 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू में 3 कितना हो गया 36। तो 36% जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 36% क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और इसी 36% की आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5400, कितना दिया हुआ है 5400 दिया हुआ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू निकालना, मतलब 100 की वैल्यू निकालना। अगर इसको कटा लेते हैं आप तो 18 से क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 और ये कट जाएगा 18 तिया 36, 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 150। तो मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 150। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 100 की वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो चिपका दीजिए इसको जब 100 बनाइए तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो तो कितना हो गया 15,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at the simple interest. In how many years does it become double itself at the same simple interest? देखिए एक सम जो है ना 3 times ऑफ itself in 20 से, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अपना सम जो है ना P मान लिया हमने कितना है 100 है और ये 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 300 हो गया। 100 रुपये से 300 रुपये बनने में इसको कितने साल लगे, 20 साल लगे, कितने लगे 20 ईयर हो गए। एक बात बताइए इस 300 में क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, प्रिंसिपल भी तो है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया, एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट जो है वो तो 200 रुपीज़ ही हो गया। तो ये 200 रुपये कितने साल में होते हैं,
20 साल रुपए में इंटरेस्ट मिलता है। तो कह रहा है कि इनकम जो है ना डबल, मतलब ये जो पहले ट्रिपल होता था मुझे डबल करना है, मतलब जो प्रिंसिपल 100 था अब कितना हो जाएगा 200। तो 200 बनाने में जो अब इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़, तो अब मुझे 100 रुपीज़ से 200 पे जाना है। कहाँ पे जाना है? 200 पे जाना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 100, तो क्या हो गया 100/100 और इंटू में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, 20 से 20 में डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 ही तो आएगा। अपॉन में 100 क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया 10 साल। इसका मतलब क्या लग जाएगा 10 साल में ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ्स at 4% per annum is 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum the sum। तो आपको सम बताना है कि कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट 8 मंथ्स एट 4% पर एनम। अब यहाँ पे बात कर रहा है 8 मंथ्स की, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 4% पर एनम। मतलब ये जो 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो बता देते हैं। देखिए 4% पर एनम, इसका मतलब क्या हो गया कि 12 मंथ्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 4% है। कितना है 4% है। तो मेरा 8 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। 12 मंथ्स के लिए इतना, तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 4/12। तो 8 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 8 इंटू में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 4 से ये कट जाएगा कितना 4 3 जा 12, मतलब 8/3 हो गया। कितना हो गया 8/3 हो गया। 8 महीने के लिए इंटरेस्ट। दूसरे वाले में बोला गया है कि दूसरा वाले में बोला कि 15 मंथ्स के लिए चाहिए और 5% पर एनम है। तो इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे कि 12 मंथ के लिए 15% है, 12 मंथ के लिए 5% है, सॉरी। तो 15 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू में 5 अपॉन में 12। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, ये देखिए 3 चौके 12 3 5 15, कितना हो गया 25 अपॉन में 4, ये इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि पहला वाला लेस है कितने से? दूसरे वाले से। देखिए ये वैसे भी दिख रहा है कितना 25/4 और ये है 8/3। तो इन दोनों का डिफरेंसेस दिया हुआ है ना, लेस दिया हुआ है 129। इसका मतलब हो गया कि 25/4 माइनस 8/3, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया 129। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल होगा उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा आगे करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अगर एलसीएम ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं 12, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 3 4 जा 12, तो 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टू 129। ठीक है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 129 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो ये हो गया 3 और 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 43, और 43 से ये देखिए डायरेक्ट 3 टाइम्स में कट जाता है तो ये कितना हो गया 36। तो 1 का वैल्यू 36 आ गया। तो जो अमाउंट होगा वो अपने आप में 100%। तो 1 का वैल्यू अगर 36 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना निकल गया आपका 3600 निकल गया, और ये आपका रहा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि अ सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट 1750 आफ्टर 7 साल हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्नड। देखिए 750 रुपये 7 साल में है ना, 750 रुपये 7 साल में, तो एक साल में कितना रहा होगा? तो 7 दूनी 14 और 3 7 5 थे, एक साल में 250 रुपये। तो यहाँ पे देखिए ना तो मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दे दिया है और टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि O2, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years इन हाउ मेनी इट विल 5 times। ये इस तरीके का भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए 100 रुपये से 200 रुपये हो जाता है, डबल का मतलब यही होता है कितने साल में हो जाता है, ये 8 साल में हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपये से 200 रुपये हुआ होगा, तो 100 रुपये क्या रहा होगा उसमें इंटरेस्ट रहा होगा। तो यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हो। तो 100 इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में
8 इंटू में 100, ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5% क्या रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, जिससे ये डबल हो गया होगा। तो मुझे कितना करना है, 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स करना है कि मतलब 100 रुपये से 500 रुपये हो जाएगा। 500 रुपये होने के लिए उसमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 400 रुपये। तो 400 रुपये इंटरेस्ट 12.5% के हिसाब से मुझे कितने दिनों में मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। देखिए तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 400 आपका इंटरेस्ट हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये इंटू में 100 अपॉन में आपका क्या था, प्रिंसिपल 100, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 12.5 है। देखिए इसका डिसमल हटाइए तो 0 पर चला जाएगा, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 25 इसको कटा लिए, 25 25 100 और 25 100 के 100, 0 फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 8 40, तो 8 चौके कितना हो गया, 32 साल। कितना हो गया, 32 ईयर में ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 32 ईयर्स, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि अ सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 12,500 से वो कितना हो जाता है 15,500, कितने साल में, 4 साल में। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, देखिए 15,500 में से 12,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 3,000 इंटरेस्ट। कितने साल में भाई, 4 साल में। 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 साल में, तो 4 साल में इतना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 750। इसका मतलब क्या हो गया, 750 रुपये एक साल का इंटरेस्ट हो गया। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये 750 रुपये, तो 750 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल आपका कितना है 12,500 और इंटू में 1 साल में। तो ये देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 00 से 00 इससे ये कट जाएगा 6 बारी में। तो कितना हो गया 6% से। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू 520 इन 5 ईयर्स एंड 568 इन 7 साल। देखिए ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है कि 5 साल में वो 520 होता है और 7 साल में 768 हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो 5 साल में 520 और 7 साल में 568। तो देखिए यहाँ पे 2 साल का अंतर आया, 2 साल में कितने का इंटरेस्ट में अंतर आ गया। तो क्या कीजिएगा 568 में आप 520 माइनस कर लीजिए, 520 माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया, देखिए 48 रुपये आ गया। कितना आ गया 48। और ये कितने साल में होते हैं, 2 साल में, क्योंकि 5 साल का पहले दिया तो अब 7 साल हो गए, तो कितना हो गया 2 साल में सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 रुपये आ जाएगा। तो 2 से 1 साल में कितना हो गया 24 रुपये का इंटरेस्ट है ना। तो 5 साल में कितना रहा होगा, क्योंकि पहले जो अमाउंट 520 दिया हुआ वो 5 साल बाद हुआ है। तो 5 साल में 1 साल में 24, तो 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में आपका कितना हो गया 120 रुपये। कितना हो गया 120 रुपये, 120 रुपये और 520 पहले से था वो, तो कितना हो गया 520 में से 120 माइनस कीजिएगा तो 400 रुपये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। और यही आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय द सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट ऑफ 9 ईयर्स। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्रिंसिपल रेट और टाइम के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका देखिए सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि का रेशियो क्या होगा, अगर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ये टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम कितना है 6 ईयर है और कितना है 9 ईयर, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा और इन्हीं दोनों का रेशियो निकल जाएगा। तो 2 और 3, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेशियो में 2:3 के रेशियो में होगा और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 200 रुपये एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ही टर्न्स ₹100 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, हाउ मच अमाउंट ही वुड पे सेकेंड ईयर क्लियर। उसने 200 रुपये लिया हुआ है 5% के हिसाब से, ठीक है। पहले साल के अंत में वो 100 रुपये दे देता है और दूसरे साल उसको कितना रुपये देना पड़ेगा ताकि उसका जो कर्ज है ना पूरा पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो देखिए 200 रुपये, तो पहले साल में इसको
इसका जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा भाई, 100 रुपये लिया हुआ है, 5% इंटरेस्ट हो गए तो कितना बन जाएगा, 105 रुपये बन जाएगा। तो इसने 200 रुपये लिए थे तो कितना बन जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, कितना बन गया 210 रुपये। लेकिन 210 में वो क्या करता है, 100 रुपये दे देता है, 100 रुपये दे देता है, तो अब उसके पास कितना बच गया, 100 रुपये बच गया, 110 रुपये बच गया। अब जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगाएगा वो किस पे लगाएगा, 110 पे, और फिर 110 का आप क्या करेंगे 105%, क्योंकि इंटरेस्ट तो इक्वल ही है, इंटरेस्ट का जो रेट इक्वल है वो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 और 11 एकम 11 और नीचे डिसमल है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 115 रुपये 50 रुपये, मतलब ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 6,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20%, बट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। डिफरेंसेस निकालनी है। तो देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपसे भी जब बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा एक ट्री मेथड बताऊंगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, डिफरेंसेस की। देखिए डिफरेंसेस 2 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए आपके पास फॉर्मूला भी होगा और आप इसको फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली ना फार्मूला याद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इवन मुझे भी याद नहीं है फार्मूला, तो मैं फार्मूले का तो यूज करता ही नहीं। मैं आपको जो ये अभी बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा ट्री मेथड से बताएंगे और इसमें आपको फार्मूले की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों ही एक साथ ही निकल जाएंगे और आप क्या करेंगे इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है और कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको प्रॉपर तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 6,000 रुपीज़ है, कितने हैं 6,000 रुपीज़ लिए हुए उसने। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट में तो हाफ ईयरली हो या कंपाउंडेड, उसमें तो रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रेट पे क्या हो गया 10% ही रहेगा। जो सॉरी हाफ ईयरली बोल रहा है तो कंपाउंडेड इसके लिए 2 हाफ ईयरली हो जाएगा ना यहाँ पे 1 ईयर के लिए, तो ये 10% हो जाएगा। आपको पता है कि जो जब हाफ ईयरली होते तो रेट को आधा और टाइम को डबल कर देते, ऐसा कुछ है। तो क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20% का आधा कितना हो जाएगा 10%, तो 6,000 का 10% कितना हो गया 600 रुपये, ठीक है। और 600 रुपये यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो होगा इस 600 पर से फिर से 10% मिलेगा, क्या मिलेगा फिर से 10% मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका 60 रुपये। तो देखिए ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और जब इस पूरे ओवरऑल की बात करेंगे तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए 1,260 रुपये हो गया आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ से पता चल गया 1,200 रुपये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अंतर क्या दिख रहा है, ये जो अलग से दिख रहा है यही आपका अंतर है और यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपका आंसर क्या हो गया डी। तो एक चीज़ मैं यहीं पे फार्मूला मैंने बोला था कि आपको फार्मूला अगर आगे डिस्कस करूँगा। अगर देखिए 2 साल के लिए पूछेगा तो क्या करना है, 2 बारी ए और 1 बारी बी, ये एक फार्मूला है ट्री मेथड का जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये जो बच जाता है ये आपका क्या होता है, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, या फिर इन दोनों में डिफरेंसेस तो यहीं से आपको दिख जाएगा सिंपली। तो ठीक है, तो बिना मतलब उस फॉर्मूले को याद किए भी आप क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये तरीके को समझ लिया होगा। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल का पूछेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी 9800 आफ्टर 5 साल और 12,500 आफ्टर 8 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया था कि 5 साल में 9800 रुपये होता है और 8 साल में इतना, तो मतलब ये कितना है 12,500 5 है। 12,500 में से क्या करेंगे 9800 को माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि ये 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया 5 0 10 में से 8 गए 2, एक कैरी ले लिया था 11 में से 9 गए कितना 2,205 रुपये। ये कितने होते हैं 3 साल में, क्योंकि यहाँ 5 साल था और यहाँ था कितना 8 साल, तो 3 साल में। तो 1 साल में कितना होगा 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 7 21 और 1 3 13 3 5 15, 735 रुपये हो गया 1 साल का। तो आपसे क्या पूछा गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो देखिए ये 9800 रुपये क्या होता है 5 साल बाद होता है ना, तो 1 साल में 735 रुपये, तो 5 साल में कितने हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 25, 5 से 15 2 17, 7 5 35 और 1 3600, 3675 रुपये क्या रहा होगा इसका 3675 रुपये आपका
₹3675 इंटरेस्ट हो गया 3 साल में, सॉरी 5 साल में। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 9800 में क्या कीजिएगा आप, 9800 में ये 3675 माइनस कर दीजिए। 3675 जब माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल निकल जाता है आपका कितना, 6125। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। और क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ये तो प्रिंसिपल हो गया, और अभी ये 735 अभी हमने क्या किया था, पेन चेंज कर लेता हूँ। 735 जो निकाला था ये क्या था, 1 ईयर का इंटरेस्ट था। क्या था, 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पेज को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 735 इंटू में 100 अपॉन में क्या प्रिंसिपल 6125, ठीक है, और टाइम तो 1 ईयर है। तो आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, लगभग पूरा 12% आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा पूरा तो ये कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है, 12%, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 इन 2 ईयर्स एट 6% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे भी बात किया जा रहा है हाफ ईयरली की। देखिए एक तो अभी मैंने आपको क्या कर दिया, ट्री मेथड समझा दिया, ठीक है। एक तो ट्री मेथड हो गया, दूसरा एक तो होता है फ्रैक्शन मेथड। क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड। तो आप चाहें तो उस फ्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कीजिए। उससे भी नहीं होता तो आप क्या कीजिए, एक जो अभी मैंने आपको बताया था क्या, इक्विवेलेंट वाला बताया था, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं करने की। हाफ ईयरली बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 6% पर एनम, कितना 6% पर एनम, और हाफ ईयरली हो रहा है कंपाउंड। तो 2 साल में, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, कितने हाफ ईयरली हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 बार ही करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इक्विवेलेंट से कर लेते हैं। देखिए तो रेट को तो आधा करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 3 + 3 कितना हो जाएगा, सी। मैं जो ये इक्विवेलेंट रेशियो समझा रहा हूँ, इसको मैंने पहले की परसेंटेज वगैरह की वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला। एक्चुअल में क्या होता है, ये a + b + a इंटू में b अपॉन में 100 होता है, और इसी फार्मूले का मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। देखिए तो a + b क्या हो जाएगा, 3 + 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 3 अपॉन में 100, ठीक है। तो देखिए 6 और कितना हो जाएगा, ये 6.09 हो जाएगा 2 साल का। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6.09 प्लस का 3 प्लस का 6.09 इंटू में 3 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9.09 हो जाएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9.2718, ठीक है। ये तो हो गया 3 साल के बाद। अब चौथे साल फिर से मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ नेक्स्ट ईयर, और पेन भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 साल में मुझे इतना हो गया इंटरेस्ट। 4th ईयर में क्या हो जाएगा, 9.2718 प्लस का 3, ठीक है, प्लस 9.2718 इंटू में 3 अपॉन का 100, ये 4th ईयर का हो गया, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2.56 समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब जो टोटल ओवरऑल जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 12.56% बनेगा, ठीक है। किसका, जो भी आपको प्रिंसिपल दिया गया है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया था आपको सॉरी, प्रिंसिपल दिया गया था आपको 7500, कितना दिया गया था, 7500। तो 7500 का आप क्या कीजिएगा, 12.56% लगभग निकाल लीजिए, क्योंकि यही इंटरेस्ट होएगा आपका, ठीक है। 0000 कैंसिल कर लेते हैं, और ये आ जाएगा लगभग 942, कितना आ जाएगा, 942 के करीब, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में आंसर में है या नहीं है, 942। हाँ चलिए देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे, लगभग में 942 है, ठीक है। कितना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ आ जाए। तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। 942 अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% फॉर
20% पर एनम फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे भी क्वार्टरली हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। 10,000 की बात कर रहा है, तो कितना है, ये 10,000 है। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें ट्री मेथड का यूज करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10% है, और सॉरी 20% इंटरेस्ट है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 मंथ के लिए। तो ये जो 20% दे रहा है वो कितने मंथ के लिए दे रहा है, 12 मंथ के लिए। लेकिन ये 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में जब रेट टाइम आधा हो जाएगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10% हो गया रेट, लेकिन ये किस में क्या कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है। तो यहाँ 6 मंथ में कितने क्वार्टरली हो जाएंगे, 2 क्वार्टरली। तो फिर से रेट को आधा करेंगे, रेट को आधा करेंगे ना, रेट को आधा जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 10,000 का 5% आपका कितना हो गया, देखिए 500 यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया फिर से 500। फिर मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, इसका फिर से 5% निकालेंगे, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 25। तो ओवरऑल कितना हो गया आपका इंटरेस्ट, देखिए 500, 1000, और ये कितना होगा, 1025। तो ऑप्शन सी हो गया क्या आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि अ मैन बोरोज 2,000 रुपीज एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 1,000 बैक, हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज डेट। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी किया हुआ था। 2,000 रुपये लिया हुआ है किसने पे, 10% के हिसाब से, और वो क्या करता है कि हर एक साल के अंत में 1,000 रुपये पे कर देता है। तो तीसरे साल में उसको कितना पे करना पड़ेगा ताकि उसका पूरा पूरा डेट क्लियर हो जाए, जो भी उसने कर्ज लिया हुआ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए तो सॉरी 2,000, ठीक है। पहले साल 10%, अब समझिए यहाँ पे देखिए, अभी मैंने फ्रैक्शन मेथड की बात किया था, 10% का मतलब कितना होता है, 10/100, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ऊपर होता है ना, इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो मतलब जो 10 रुपये था, 10 रुपये की जगह पे अब उसको कितना देना पड़ेगा, 11 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 11/10, कितना हो गया, 11/10। तो कैंसिल कर दिया आपने, तो क्या हो गया, देखिए 11 दूनी 2,200 रुपये। तो पहले साल में उसका कितना बन जाता है, 2,200 रुपये, लेकिन उसने क्या किया, 1,000 रुपये दे दिया। जब 1,000 रुपये दे दिया तो अब कितना बच गया, 1,200 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर जो वो इंटरेस्ट लगाएगा वो किस पे लगाएगा, 1,200 पे लगाएगा। किस पे लगाएगा, 1,200 पे लगाएगा, ठीक है, 1,200 पे। अब फिर से 1,200 का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्वल ही है, तो फिर से क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया है तो 11 गुना में 12 कितना होते हैं, 132, 1,320 रुपये हो गया नेक्स्ट ईयर। तो सेकंड ईयर के लास्ट में 1,320 रुपये, लेकिन फिर से उसने क्या किया होगा, 1,000 रुपये दे दिया होगा। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या रह गया होगा इसके लिए, 320 रुपये। अब कितने बच गए, 320। जो थर्ड ईयर इंटरेस्ट बनेगा वो किस पे बनेगा, 320 रुपये पे। 320 रुपये का कितना, 11/10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 और 11 30, 2 35, मतलब 352 रुपये। कितने बन गए, 352 रुपये। तो बी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने इसको भी समझ लिया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को एक बारी 2 बारी देखिए आराम से, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा उसको क्या करूँगा, प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और उनको भी बताएं, वो भी क्या करें, चीज़ों को सीख सकें प्रॉपर तरीके से और आगे बढ़ सकें, अपने पेपर एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अमित बोरोड 20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। किस पे लिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड ही लैंड टू द तरुण एट द सिंपल इंटरेस्ट बट रेट ऑफ कंपाउंड। अरे वाह, देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि अमित ने 20,000 रुपये कर्ज लिया अपने फ्रेंड से 15% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन वो क्या करता है, तरुण को उधारी दे देता है वही पैसा 15% पे ही, लेकिन किस पे, कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हम इक्वल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको क्या बेनिफिट होगा वो बताना है आपको 2 साल के बाद, ठीक है। तो 2 साल के बाद सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया हुआ कि जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों साल के लिए तो इक्वल ही रहेगा। तो 15% पहले साल के लिए भी रहा होगा और 15% दूसरे के लिए भी रहा होगा। तो ओवरऑल कितना मिला होगा, 30%, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं दूसरे, जब उसने उसी अमाउंट को उसी रेट पे लेकिन किस पे दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने इक्विवेलेंट वाला बताया, तो कितना हो जाएगा 30 तो होगा ही होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 15 इंटू में 15 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो गया 30 प्लस में 15 गुना 15 225, तो कितना हो जाएगा ये 2.25 हो जाएगा 2.25, तो ये कितना हो गया 32.25। देखिए तो अमित ने जिससे लिया हुआ उसको तो वो 30% पे करेगा, लेकिन वो खुद कमा कितना रहा है 32.5 कमा रहा है, कितना कमा रहा है 32.25 कमा रहा है, ठीक है। तो इसको फायदा कितना हो गया 2.25 का, तो ये 2.25% किसका 20% का 20,000 का, तो 20,000 का आप क्या कीजिए 2.25% निकाल लीजिए, और यही उसको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। डिसमल हटाया तो 100 निकाल लिया, यहाँ पे सॉरी 20,000 आएगा, ठीक है कोई नहीं, आप यहाँ पे 0 कर लीजिए, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका परसेंट हटाएंगे तो 2 0 और आएगा, तो 2 0, तो देखिए 225 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 450 रुपये, तो इसको कितने का फ़ायदा हो गया 450 रुपये का फ़ायदा हो गया, और ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ 1000 अमाउंट्स टू बी 11,140 रुपये 66 रुपये 40 पैसे इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए या तो आप लॉग मेथड से जाएंगे या फिर ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट। तो मैं आपको वैसे तो मैं अभी दोनों मेथड बता देता हूँ, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करें एक बार ऑप्शन से करने की कोशिश करें, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना चाहिए एग्जाम में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइम सेव होगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे 2% लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 1000 रुपये से कितना हो रहा है 1166 रुपये हो रहा है लगभग, ठीक है। तो अगर 10,000 का 1000 का 2% कितना हो जाएगा, देखिए 1000 का 10% 100 रुपये, 2% कितना होगा 20 रुपये के करीब होगा, तो 40 रुपये होगा। तो ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी वाला देख लेते, तो बी वाला भी नहीं होगा। सी और डी देख लेते, सी और डी में क्या है यहाँ पे 6% का मतलब 60 दूनी 120, 60 दूनी 100, लगभग सी या डी में से कोई एक होगा। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल डी को चेक करता हूँ। तो डी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फिर से मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 8 कितना हो गया 16 + 8 इंटू में 8 अपॉन में 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64। ये हो जाएगा कितना का, ये हो जाएगा 1000 का इतना परसेंट। तो अगर मैं 1000 का, क्योंकि ये इंटरेस्ट हो रहा है तो 100 इतना परसेंट बढ़ के आएगा, तो ये 116.64 आएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 100, और परसेंट हटाएंगे तो एक बारी और से 100 आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया 11664 अपॉन में 10, देखिए डिसमिल आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1166.4, और आई होप यही दिया हुआ है। देखिए तो देखिए इसका जो अमाउंट है यही दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा 8% हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन से जाइए, नहीं तो वैसे बेसिक मेथड से जाइएगा इस क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आपको मैं इसका बेसिक मेथड भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए बेसिक मेथड से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो बेसिक मेथड में क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि P × 1 + R/100 टू द पावर T, है ना। तो P कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1000 रुपये दिया हुआ, ठीक है, इंटू में 1 + रेट आपका कितना था, रेट तो निकालना ही था, रेट अपॉन में 100 टू द पावर T कितने साल में 2 साल में, और ये कितना हो जाता है 1166.40 ये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 100 इधर आ जाएगा, मैं यहाँ से 100, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 + R/100 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 1166.40 अपॉन में कितना, ये आ जाएगा 1000, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसका फिर से स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा आप तो कितना आ जाएगा ये 108 अपॉन में 100, ठीक है। अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 100, ठीक है, और ये 100 फिर से ऊपर आ जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
तो रेट कितना आ गया 8%। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। तो देखिए बेसिक मेथड में जो है ना आपका कितना बड़ा हो गया है ना, बेसिक मेथड में काफ़ी बड़ा हो गया। बट अगर वैसे ऑप्शन से जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा, दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर, तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स बताना है। देखिए सॉरी 5 ईयर्स में क्या होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स होने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 का क्यूब, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 या 15 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा 15 ईयर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पे 3 ईयर्स के लिए, पहले साल वो लेता है 8% पे, दूसरे साल 10% और तीसरे साल क्या लेता है 12%। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल जो है ना उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 5000 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इक्विवेलेंट तो है नहीं, हर एक साल क्या कर रहा है अलग अलग इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फिर हमें अलग अलग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो क्या करेंगे 5000 का वो फर्स्ट ईयर क्या लेता है 8%, मतलब 100 रुपये होगा तो वो 108 रुपये ले लेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट ईयर क्या करता है वो, नेक्स्ट ईयर करता है 10 रुपये ज़्यादा लेता है, मतलब 110 रुपये ले लेगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट ईयर क्या करता है वो 12 रुपये ज़्यादा लेता है, मतलब 112% हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए देखिए डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस जीरो से इस जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब तो कोई काटने के चांसेस ही नहीं है। 5 से इसको कटा लेते हैं, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से कितने टाइम्स में कट गया, ये 20 टाइम्स में कट गया। और कोई कटने के चांस हैं, अगर 2 से इसको कटाते हैं ये 10 टाइम्स में, और 2 से ये कट जाएगा आपका 54 टाइम्स में। कितने टाइम्स में 54 टाइम्स में, ठीक है 54 टाइम्स में। अच्छा और कोई, चलिए बाद में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सीधा डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। तो इन सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.8, ठीक है 10 से डिवाइड करने के बाद। तो ये तो अमाउंट हो गया, मुझे इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1652.8। तो ये कौन सा हो गया आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज दिस देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन। देखिए एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 5% के हिसाब से हर एक साल बढ़ता है, और अभी की जो पॉपुलेशन है उसकी यहाँ है। तो क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स अगो, मतलब 3 साल पहले कितना था ये बताना है। क्या करना है 3 ईयर्स पहले कितना था ये बताना है आपको, ठीक है। तो भाई मुझे तो नहीं पता कि कितना था पॉपुलेशन, हमने मान लिया कि 3 ईयर्स पहले पी था, कितना था पी था। तो या तो आप इसको बेसिक मेथड से कीजिए या फिर आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं निकालने की कोशिश करूँ 5 वाला, तो देखिए कितना हो जाएगा, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 5 + 5, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा 5 + 5 इंटू में 5 इंटू में 5 अपॉन में 10। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कुछ एक वैल्यू ना याद कर लीजिए, ये क्या होता है 10.25 होता है, कितना होता है 10.25 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 5% ऐड हो जाएगा, तो 10.25 अपॉन में 100। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 15.7625, ठीक है। तो ये हो गया 3 साल में उसका क्या ओवरऑल पॉपुलेशन। तो अगर यहाँ पे पी है तो पी का इतना परसेंट निकाल लीजिए, सीधा बात है कितना। तो अगर ये तो इतना बढ़ेगा, लेकिन कितने 100 पहले से ही होगा, अगर मैं उसको पॉपुलेशन को अपने आप में 100% मानूँ तो उसका इतना परसेंट, तो पी का 105.7625 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना 1818520, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए सिंपल सी बात है, ये 100 ऊपर आ जाएगा तो 1818220 इंटू में 100 अपॉन का क्या, अपॉन का ये जो ये वाला, ये 115.7625। ठीक है, और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा डेसिमल वगैरह हटा के, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16,000, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आप प्रॉपर तरीके से समझे होंगे, और अगर कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो को 1 से 2 बार ही देखिए, वो भी डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, चीज़ सिर्फ वीडियो देखने से और समझने से नहीं हो जाएगा, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक टाइप के नहीं लगाइएगा, तो चीज़ें क्लियर बिल्कुल ही नहीं होने वाली और वो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगी। तो चीज़ें देखिए, एग्ज़ाम क्या है, आता सबको है। अगर टाइम दे दिया जाए 1 घंटे की जगह 3 घंटे 4 घंटे दे दिया जाए तो सभी बच्चे करके आ जाएंगे एग्ज़ाम। लेकिन बात होती है वहाँ पे टाइमिंग की। तो वो टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन जब आप लगा चुके होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन काफ़ी जल्दी कर पाएंगे और आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, वीडियो को भी फॉलो कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे और उनके साथ डिस्कस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए और वो भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ें और हम अपनी एक फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा कर सकें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।